क्या सच हो रही है पैगंबर मोहम्मद की कयामत की भविष्यवाणी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। सऊदी अरब में भारी बारिश और बाढ़ के कारण मक्का, रियाद, जद्दा और मदीना जैसे प्रमुख शहरों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सोमवार 6 जनवरी से शुरू हुई बारिश बुधवार तक जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। तेज हवाओं और ओलावृष्टि के साथ हो रही बारिश जो है उसने सामान्य जीवन को प्रभावित कर दिया है। पिछले कुछ वर्षों में सऊदी अरब के मौसम में बड़े बदलाव आए हैं। एक ओर जहां रेगिस्तानी इलाकों में हरियाली फैल रही है, वहीं दूसरी ओर सूखा झेलने वाले शहर अचानक भारी बारिश और बाढ़ से जूझ रहे हैं। मौसम वैज्ञानिक इस बदलाव का कारण जलवायु परिवर्तन को मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे पैगंबर मोहम्मद की भविष्यवाणी का सच मानकर कयामत के करीब होने की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। सऊदी अरब के नेशनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर ने विभिन्न शहरों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। रियाद, मक्का, अल बहा और तबूक क्षेत्रों में मौसम के कारण असुविधाएं हो रही हैं। मदीना में भी अचानक आई बाढ़ और मूसलाधार बारिश ने पूरे इलाके को प्रभावित किया है और मक्का में आपदा प्रबंधन केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। मौसम में हो रहे ये बदलाव एक बड़े तूफानी सिस्टम के हिस्से है, जिसने पहले ही इस क्षेत्र में कई समस्याएं उत्पन्न की है। इस प्राकृतिक घटनाओं को पैगंबर मोहम्मद की भविष्यवाणी से जोड़कर देखा जा रहा है, जिससे लोग यह मान रहे हैं कि कयामत का दिन नजदीक है। सोशल मीडिया पर सऊदी अरब के शहरों में आई बाढ़ और रेगिस्तान में उगी हरियाली की तस्वीरें साझा की जा रही हैं और लोग कह रहे हैं कि यह वही घटनाएं हैं जो पैगंबर ने बताई थी। पैगंबर मोहम्मद के कथन के अनुसार कयामत का दिन तब तक नहीं आएगा जब तक कि लोगों के पास अत्यधिक संपत्ति ना हो जाए और इतना धन ना हो जाए कि कोई व्यक्ति ज़कात देने के लिए तैयार हो, लेकिन कोई इसे लेने वाला ना हो। इसके अलावा पैगंबर ने यह भी कहा था कि कयामत से पहले अरब की भूमि फिर से हरे भरे मैदानों और नदियों से भर जाएगी और यह पवित्र शहर फिर से हरे भरे हो जाएंगे। मक्का और मदीना में तीर्थयात्री भी इन शहरों में बारिश और रेगिस्तान में उगी हरियाली को देखकर आश्चर्यचकित है। मुस्लिम समुदाय इसे कयामत की निशानी के रूप में देख रहा है। दूसरी ओर भूवैज्ञानिक का कहना है कि यह सब जलवायु परिवर्तन का परिणाम है और वे इस परिवर्तन को गंभीरता से लेने की चेतावनी दे रहे हैं। ऐसे में से आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रवासी ड्राइवर ने अपने ही कफील को फंसाया, लेकिन उसके पीछे एक रीजन था, चलिए बताते हैं। सऊदी अरब के एक लीगल एडवाइजर मोहम्मद अल वहाबी ने हाल ही में एक हैरान कर देने वाली घटना का खुलासा किया है। दरअसल उन्होंने बताया एक मामला जिसमें एक प्रवासी ने अपने कफील को फंसा दिया, लेकिन उसने ये जानबूझकर नहीं किया। एक प्रवासी ड्राइवर जो एक सऊदी परिवार के लिए काम करता था, अनजाने में अपने मालिक की जान जोखिम में डाल बैठा। ड्राइवर के साथ कफील की पत्नी ने और ये साजिश रची थी कफील की पत्नी ने। बता दें कि ड्राइवर जो है उसे कफील की पत्नी ने उसे गाड़ी साफ करने के दौरान गाड़ी में नशीला पदार्थ और हशीश रखने को कहा था। ड्राइवर को नहीं पता था कि इस कदम से क्या नतीजा हो सकता है। उसने पैकेट गाड़ी में रख दिया और अपना काम पूरा कर लिया। जब कफील अपनी गाड़ी लेकर घर से निकला तो उसकी पत्नी ने तुरंत ही पुलिस को सूचना दे दी। उसने कहा कि गाड़ी में नशीला पदार्थ मौजूद है। पुलिस ने गाड़ी रोककर कफील यानी कि मालिक को गिरफ्तार कर लिया। उस पर यह आरोप लगाया गया कि वो नशीले पदार्थ का व्यापार कर रहा था। सऊदी अरब में ऐसे मामलों में बहुत सख्त सजा दी जाती है, जिसमें मौत की सजा भी हो सकती है। कफील ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि उसे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। पुलिस ने घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की। फुटेज में देखा कि ड्राइवर ने गाड़ी में पैकेट रखा था। ड्राइवर को इसके बाद गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ की गई कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, जिसके बाद ड्राइवर ने बताया कि कफील की पत्नी ने ही उसे ऐसा करने के लिए कहा था। मैं बता
दें कि पुलिस ने जब पत्नी को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की तो पत्नी ने बताया इसके पीछे का रीजन। उसने कहा वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि उसका पति दूसरी शादी करने की बात कर रहा था। पत्नी ने बदला लेने की एक साजिश रची थी। पुलिस ने ड्राइवर की गवाही के बाद कफील की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। यह घटना एक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सबक है उन कामगारों के लिए जो कि सऊदी अरब में रहते हैं, क्योंकि ऐसे में भले ही पारिवारिक रंजिश हो लेकिन आप भी उसके शिकार बन सकते हैं। ऐसे में कोई भी ऐसे काम में शामिल ना हो जिसकी वजह से आप जेल पहुंच जाए या फिर जिसके परिणाम आपको मुश्किलों में डाल सकते हैं। हमेशा सतर्क रहें, किसी की बातों में आकर ऐसे कदम बिल्कुल भी ना उठाएं, क्योंकि आप विदेश में हैं, वहां आपकी सुरक्षा जो है वो आप ही की जिम्मेदारी है। मोहम्मद बिन सलमान के सपनों की वजह से सऊदी को लेना पड़ेगा कर्ज। सऊदी अरब साल 2024 में उभरते बाजारों में सबसे बड़े बॉन्ड जारी करने वालों में से एक था। ये 2025 में भी जारी रहेगा। सऊदी सरकार ने संकेत दिया है कि वो अपनी विशाल परियोजना के लिए धन जुटाने के लिए 2025 में भी उसी रफ्तार से उधारी जारी रखेगी। सरकार ने साल का अपना पहला बॉन्ड बेचने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान देश के अर्थव्यवस्था की तेल पर निर्भरता कम करना चाहते हैं। इसके लिए कई बड़े प्रोजेक्ट सऊदी अरब में चल रहे हैं जिनमें भारी खर्च हो रहा है। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सऊदी सरकार ने साल 2024 में 17 अरब डॉलर के अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड बेचे, जो उभरते बाजारों में रोमानिया के बाद दूसरे स्थान पर है। सभी सऊदी बॉन्ड डॉलर में थे, जबकि इस साल ऐसा कहा जा रहा है कि यह अपने वित्त पोषण आधार में विविधता लाने के लिए अन्य मुद्राओं पर विचार कर सकता है। नेशनल डेट मैनेजमेंट सेंटर ने एक बयान में कहा कि इस साल राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान 139 अरब रियाल यानी लगभग 37 अरब डॉलर है। सऊदी सरकार बॉन्ड के अलावा नया कर्ज भी ले सकती है। सरकार ने बताया है कि उसे 3 बैंकों से 2.5 अरब डॉलर की 3 साल की रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा मिली है। ब्लूमबर्ग के अनुसार यह बैंक अबू धाबी इस्लामिक बैंक, क्रेडिट एग्रीकोल SA और दुबई इस्लामिक बैंक है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 एजेंडे के तहत सरकार नए शहरों से लेकर खेल और सेमीकंडक्टर तक हर चीज पर सैकड़ों अरब डॉलर खर्च कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के अनुसार ब्रेंट क्रूड $76 प्रति बैरल का कारोबार कर रहा है, जो 2025 में सऊदी अरब के बजट को संतुलित करने के लिए आवश्यक $90 प्रति बैरल के स्तर से नीचे है। इसके बावजूद सऊदी की कंपनी अरामको ने अगले महीने एशिया में खरीदारों के लिए तेल की कीमतें बढ़ा दी है, जो इस बात का संकेत है कि वह अपने मुख्य बाजारों में मांग को मजबूत होता देखता है। उच्च खर्च की जरूरतों के बावजूद सऊदी सरकार के पास एक मजबूत बैलेंस शीट है और अपने निवेशों का समर्थन करने के लिए अधिक ऋण लेने की पर्याप्त गुंजाइश भी है। बीते साल नवंबर में मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने गैर तेल क्षेत्र के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण का हवाला देते हुए देश की क्रेडिट रेटिंग को A1 से AA3 तक बढ़ा दिया, जो फ्रांस और UK के बराबर है। आपको बता दें कि जो प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं क्राउन प्रिंस, जिसका वो सपना देख रहे हैं, उसे बनाने में अरबों खरबों रुपए लगेंगे और इसी रुपए की वजह से सऊदी अरब को अपने बॉन्ड बेचने पड़ रहे हैं। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।